हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। लड़की से बात कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले राइटर जो होता है, देखिए हम कहाँ पर आए थे। देखिए जहाँ पर मैंने टिक किया दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो राइटर होता है वो लड़की को कहता है, इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। मतलब जब राइटर उसको बोलता है कि आपका जो फेस है वो बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग फेस है, इस पर जो लड़की होती है वो क्या जवाब देती है कि मैं यह सुन कर थक चुकी हूँ कि मेरा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो राइटर होता है वो क्या कहता है, ओ सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस थॉट आई एंड अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रिटी। क्या हुआ? मतलब लिखा वाला राइटर क्या बोलता है, ओह तो आपका एक सुंदर मुखड़ा है, मैं सोचा और ऊंची आवाज से बोला, अच्छा एक इंटरेस्टिंग फेस सुंदर भी हो सकता है। तो इस लड़की ने क्या आंसर किया, यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन। गैलेंट मीन्स क्या होता है, बताया था ना, गैलेंट मीन्स क्या होता है, बहादुर, ठीक है। तो उस लड़की ने क्या कहा, आप एक बहुत ही बहादुर युवा हो। वह बोली, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों हो, बताया आर यू सीरियस, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों हो, ठीक है। आई थॉट देन एंड देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। तब मैंने सोचा कि मैं उसके लिए हंसने का कोशिश करूंगा, लेकिन हंसी का विचार मुझे परेशानी और एकांत का अनुभव कराया। मतलब राइटर बोल रहा है कि जब उस लड़की ने उससे कहा कि तुम बहुत ही गैलेंट हो, बहादुर हो, तो इसका राइटर ने सोचा कि मैं शायद हंसने की कोशिश करूँ, लेकिन इसे लगा कि हंसने का जो विचार है वो मुझे परेशानी या फिर एकांत का अनुभव करा सकता है। आई थॉट वेल सुन बी एट योर स्टेशन, आई सेड, हम जल्दी आपके स्टेशन पर होंगे, मैंने कहा। उसने कहा, राइटर ने लड़की से कहा कि हम जल्द ही आपके स्टेशन पर होंगे, लड़की जिस स्टेशन पर उतरने वाली थी। थैंक गुडनेस इट्स शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 आवर्स। इस पर लड़की ने क्या कहा, धन्यवाद, यह एक छोटी यात्रा थी, मैं ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बैठना सहन नहीं कर सकता, है ना, किसी किसी का प्रॉब्लम होता है ना ट्रेन में बैठने से, तो बोलती थी मैं ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती, ठीक है। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking, her voice had the sparkle of a mountain stream. Stream means क्या होता है, झरना। sparkle means होता है चिंगारी, ठीक है। तो फिर भी केवल उसकी बातें सुनने के लिए मैं कितना भी लंबा समय बैठने को तैयार था। राइटर कहता है कि उस लड़की की बात को सुनने के लिए मैं कितनी भी देर तक बैठने के लिए तैयार था। उसकी आवाज में पहाड़ी झरने की चमक थी, मतलब पहाड़ कैसे झरने गिरते हैं और वो कैसे कितना सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह से उसको फील हो रहा था जब वो लड़की बोल रही थी, ठीक है। एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. जब से वह रेल से उतरेगी
वो हमारी छोटी सी मुलाकात भूल जाएगी। राइटर क्या सोच रहे थे कि जैसे ही वो लड़की ट्रेन से उतरेगी वो हमारी छोटी सी मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन इसके साथ शेष यात्रा तक रहेगी और कुछ बात के लिए भी, मतलब जब तक वो जर्नी करते रहेंगे तब तक उसके लिए मैम भी थोड़ा जोर से बोलो ना, आवाज समझ नहीं आ रहा है। आप पहले अपना माइक म्यूट कीजिए। तो वो जो राइटर होता है वो क्या सोचता है कि जैसे ही वह लड़की ट्रेन से उतरेगी तो हमारी छोटी सी मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन राइटर के लिए ये यादगार होगा जब तक वो यात्रा करते रहेगा तब तक, और कुछ देर बाद के लिए भी उसके दिमाग में ये बात याद रहेगी। द इंजन द इंजन whistles, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. तो टिक मीन्स होता है चीखना या चिल्लाना। तो इंजन की सीटी बजी, गाड़ी के चक्के ने अपनी आवाज तथा लय बदले, लड़की उठी और अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया। I wondered if she was her hair in a bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short? Plaited means होता है बालों की चोटी बनाना। तो मैं सरप्राइज था, क्या उसने अपने बालों को गोल के या जूड़ा जैसे बनाया था, या क्या वह लंबी चोटी बनाई थी? शायद वह उसके कंधे के ऊपर लटक रहे थे या बहुत छोटे बाल कटे थे। मतलब वो सिर्फ इमेजिन कर सकता था। लड़का जो था वो अंधा था, राइटर जो था अंधा था, वो देख नहीं सकता। वो सिर्फ इमेजिन कर सकता था कि उस लड़की के बाल कैसे रहे होंगे, क्या उसके बाल लंबे लंबे हैं जैसे उसने जूड़ा बनाया होगा, या क्या उसने अपने बालों की चोटी बनाई होगी, कि क्या उसके बाल बहुत छोटे छोटे हैं क्या, इस तरह से वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था, सोच रहा था। ठीक है। The train drove slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. The voice must have belonged to the girl's aunt. Goodbye, the girl said. तो उसके बाद क्या हुआ कि रेल जो है धीरे से स्टेशन के अंदर चला। बाहर पोर्टर मीन्स होता है कुली और वेंडर मीन्स होते हैं फेरी वाले। ठीक है। हाई पिच मीन्स होती है ऊंची आवाज। तो बाहर कुली और फेरी वालों के चिल्लाने की आवाज, और बाहर गाड़ी के दरवाजे पर एक महिला की ऊंची आवाज थी। मतलब कोई महिला जो थी बाहर गाड़ी के दरवाजे पर चिल्ला रही थी। तो आवाज जरूर उस लड़की की चाची की रही होगी, जिसे लड़की ने पहले स्टार्टिंग में बताया था ना कि उसकी जो आंट है वो उसे लेने के लिए आने वाली है स्टेशन पर। ठीक है। तो वो जो आवाज आ रही थी बाहर से वो शायद उस लड़की के चाची की ही आवाज रही होगी। ठीक है। उसके बाद लड़की ने अलविदा गुड बाय कहा। किससे कहा गुड बाय? कितने देर तक आप लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं? लड़की ने किसे गुड बाय कहा ये तक आप लोगों को पता नहीं? क्या आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? मैम कम आ रही है आपकी वॉइस। रोज ही आप लोगों को आप लोग एक भी रिस्पॉन्स नहीं करते, रोज एक आंसर नहीं देते। आप लोग पढ़ाई क्या कर रहे हो? पढ़ते हो या सिर्फ अटेंडेंस दे के मोबाइल रख के वहां से हट जाते हो आप लोग? हम नहीं पढ़ेंगे, जा रहे हो। हाँ,
क्या कहा आपने? क्या कहा आपने, एक बार फिर बोलिए। धारा चढ़ाते हैं बीच में। लड़की ने राइटर को अलविदा कहा। वह मेरे बहुत ही पास खड़ी थी, इतना पास कि उसके बालों का जो परफ्यूम था वो मुझे एक्साइटेड कर रहा था। मैं अपना हाथ उठाना चाहता था और उसके बालों को छूना चाहता था, लेकिन वह चली गई और केवल जो परफ्यूम की खुशबू जहाँ वह लड़की खड़ी थी अभी भी वहां पर खुशबू आ ही रही थी। दरवाजे की ओर से कुछ भ्रम की स्थिति थी। एक आदमी बोगी में प्रवेश करते हुए माफी मांगते हुए हकलाया। तब दरवाजा धड़ाम से बजा और संसार फिर बंद हो गया। मतलब जैसे ही वो लड़की ट्रेन से उतरी उसके बाद दूसरा पैसेंजर उस ट्रेन पर चढ़ा, दूसरा जो यात्री था, तो उसने जैसे ही ट्रेन के दरवाजे को लगाया धड़ाम से आवाज आई। ठीक है, धड़ाम से दरवाजे की आवाज आई और दरवाजा जो था वो बंद हो गया और मैं अपने बर्थ की ओर लौटा। गार्ड ने अपनी सीटी बजाई और हम आगे बढ़ने लगे। एक बार फिर से मेरे पास कुछ खेल खेलने को और एक नया हमसफर, मतलब टाइम पास करने के लिए, उसका समय बिताने के लिए एक बार फिर से उसके पास एक नया हमसफर था। ट्रेन जो था तेजी से स्पीड पकड़ा, पहिए अपनी गीत गाने लगे, जोगी गुर्राया और हिला। मैं खिड़की के पास गया और दिन के प्रकाश जो मेरे लिए अंधेरा था को घूरते हुए उसके सामने बैठ गया। खिड़की के बाहर कई चीजें घट रही थी। बाहर जो हुआ इसका अनुमान लगाना एक आकर्षक खेल हो सकता। जो आदमी कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ मेरे साथ मेरे सुखद स्वप्न की अवस्था में बाधा उत्पन्न किया और कहा, आप जरूर निराश होंगे। वह बोला, मैं उतना एक आकर्षक साथी यात्री नहीं हूँ जितना कि पहले वाली थी। उस लड़की के बाद में जो पैसेंजर फिर से ट्रेन पर चढ़ा, जो यात्री था, ठीक है, उसने उससे क्या कहा, उस राइटर से कहा कि आप जरूर निराश हो गए होंगे क्योंकि मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ जितना कि पहले वाली लड़की थी। ठीक है, वह एक रोचक लड़की थी। मैंने कहा, क्या आप बता सकते हैं क्या उसने अपने बाल लंबे रखे थे या छोटे? मतलब जब नया जो पैसेंजर था उसने कहा ये वो जो लड़की थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो उस पर उसने कहा, राइटर ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि क्या उसने अपने बाल लंबे रखे थे या छोटे? मैं याद नहीं रखता हूँ, वह परेशान दिखते हुए कहा। उस पैसेंजर ने क्या कहा कि मुझे याद नहीं है कि उसके बाल छोटे थे या लंबे थे, और वो परेशान दिखते हुए कहा। उसकी आंखों को मैंने ध्यान दिया, न कि उसके बालों को। उसकी आंखें सुंदर थी लेकिन वो उसकी कोई काम की नहीं थी। उस पैसेंजर ने उसको क्या बताया कि मैंने उसके बालों पे तो ध्यान नहीं दिया लेकिन मैंने उसकी आंखों को देखा। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी लेकिन उसकी आंखें उसके किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि वह जो लड़की थी वो पूरी तरह से क्या थी, अंधी थी। क्या आपने ध्यान नहीं दिया? मतलब उस पैसेंजर ने उस राइटर से पूछा कि क्या आपने ध्यान नहीं दिया, आपको पता नहीं चला कि वो लड़की जो है अंधी है? ठीक है, उसको पता कैसे चलता, क्योंकि वो खुद जो राइटर जो था वो खुद ब्लाइंड था, तो उसे कैसे पता चलता कि वो लड़की भी ब्लाइंड है ना? तो लास्ट में होता क्या है, राइटर को पता चलता है कि वो जो लड़की होती है वो खुद भी ब्लाइंड होती है। ठीक है, समझ आया स्टोरी? यस मैम। Yes, ma'am.